इसके पहले कांग्रेस और अन्य पार्टियां महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करती थी, पर वो बिल पास होता नहीं था और सारे देश की महिलाओं को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि केवल कहते हैं करेंगे नहीं। तो जिस प्रकार से पिछले 18 साल में शिवराज सरकार की जो उन्होंने अकर्मण्यता देखी है, महिलाओं में बेहद नाराजगी है। और ये मतदान इसलिए भी बढ़ा कि आजकल समाज में जागरूकता आ गई है और इस सब का भी असर है। देखिए इन दोनों का भी असर है। यदि मुफ्त की रेवड़ी बटेगी तो लेने में कोई पीछे नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार महिला पोलिंग परसेंटेज का बढ़ना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस बीच एक रोचक तथ्य ये भी है कि जिन 34 विधानसभा सीटों पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज बढ़ा, उनमें से 33 सीटें महाकौशल और विंध्य अंचल से आती हैं। महाकौशल और विंध्य अंचल में महिलाओं के पोलिंग परसेंटेज का ये नया ट्रेंड एक नई कहानी बता रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी बढ़े हुए महिला मतदान प्रतिशत को अपने अपने हक में बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय जुदा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए मतदान के आंकड़ों के एनालिसिस से पता चलता है कि 230 में से 34 सीटों पर महिलाएं वोटिंग में अव्वल रहीं। कुल मतदान 77.15% हुआ, जिसमें पुरुषों का आंकड़ा 78.21% और महिलाओं का आंकड़ा 76.03% रहा। लेकिन 34 सीटों में भोपाल मध्य को छोड़ दिया जाए तो सभी 33 सीटें महाकौशल विंध्य की रहीं, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा। इनमें मैहर, चित्रकूट, रैगांव, नागौद, अमरपाटन, मऊगंज, सीधी, सिहावल, चुरहट, ब्यौहारी, जैतपुर, अनूपपुर, मानपुर, विजय राघवगढ़, सिहोरा, बिछिया, निवास, बैहर, लांजी और परसवाड़ा की हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। महाकौशल विंध्य में बढ़े हुए महिला पोलिंग परसेंटेज को कांग्रेस और भाजपा अपने अपने हक में होने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो साल 2018 में भी मध्य प्रदेश में महिला पोलिंग परसेंटेज 3.25% बढ़ा था। इसलिए इस बार बढ़े हुए महिला मतदान प्रतिशत को किसी एक पार्टी के हक में नहीं मानना चाहिए। चुनाव विश्लेषक कहते हैं कि सियासत के केंद्र में महिलाओं के होने के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा फैलाई गई जागरूकता को भी महिला पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण माना जाना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा में जो महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ, जो हमारा संकल्प था, उसको परिणाम में हमने बदला। इसके पहले कांग्रेस और अन्य पार्टियां महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करती थी, पर वो बिल पास होता नहीं था और सारे देश की महिलाओं को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि केवल कहते हैं करेंगे नहीं। लेकिन जब मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको करके दिया तो महिलाओं में एक आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो हमारी बहनों की उत्थान के लिए योजनाएँ जो बनी हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसके लिए महिला थाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई, उससे संरक्षण का भाव पैदा हुआ कि महिलाओं का संरक्षण कोई करेगा, सुरक्षा देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चली है, वो इतनी लोकप्रिय हुई कि बहनों को लगा कि आर्थिक रूप से संरक्षण देने का काम और सहयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है। और 60 साल में कांग्रेस सरकार सत्ता पर बैठी रही, 15 महीने बीच में भी बैठी रही, लेकिन ना तो किसानों के लिए काम किए, ना सरकारी कर्मचारियों के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, बहनों के लिए। तो बहनों को ये बात पता लगी, हमारी माताओं बहनों को, कि भारतीय जनता पार्टी ही बहनों का उत्थान कर सकती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में बहनें निकल करके बहनों ने वोट डाला है और ये सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। देखिए, महिलाओं के अगर प्रतिशत की बात करें तो जिस प्रकार से पिछले 18 साल में शिवराज सरकार की जो उन्होंने अकर्मण्यता देखी है, अनदेखी देखी है महिलाओं ने अपने प्रति, महिला सुरक्षा को लेकर जो नादिरशाही रही है शिवराज सिंह सरकार की, नाफरमानी रही है जो कानून व्यवस्था का परिपालन करने की, उन सब बातों को लेकर महिलाओं में बेहद नाराजगी है। और निश्चित तौर पर यही इस बार के प्रतिशत बढ़ने की प्रमुख कारण मुझे समझ में आता है और यही चारों तरफ चर्चा है भी। और मेरी जहाँ तहाँ भी बातचीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, सबका ये कहना है कि जो शिवराज सरकार ने जो भी क्रियाकलाप पिछले 18 साल में किए हैं उसमें महिलाओं की बेहद अनदेखी की गई है। उसी की परिणति है कि महिलाएं इस बार 100% मात्रा में निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने विकल्प के तौर पर माननीय कमलनाथ जी पर अपनी मोहर लगाई है। और यकीन मानिए कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है।
देखिए हमेशा हर पिछले चुनाव में देखें पूरे मध्य प्रदेश में 3.92% महिलाओं का मतदान बढ़ा था। और ये मतदान इसलिए भी बढ़ा कि आजकल समाज में जागरूकता आ गई है। चुनाव निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जिस तरीके से मेहनत करता है, घर घर दस्तक देता है, लोगों को बताता है, BLO जाते हैं और वोटर लिस्ट को एक्यूरेट बनाते हैं। तो जो मान लो किसी का निधन हो गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई शिफ्ट हो गया, वो सबके नाम कट जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब वोटर लिस्ट बिल्कुल एक्यूरेट होती है, यदि 100 में से 70 जाते हैं तो 70 ही मिलते हैं। पहले क्या होता था कि 100 लोगों में से 50 लोग ऐसे होते थे या तो मर गए हैं या उनके ट्रांसफर हो गए, उनके नाम नहीं कटते थे। अब वोटर लिस्ट बहुत एक्यूरेट बन रही है, इसकी एक वजह ये भी है। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ने पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता ला दी मत के प्रति। उनके मन में ये बात आ गई है कि हमारे मत से सड़क बन सकती है, हमारे मत से पानी आ सकता है, हमारे मत से बिजली आ सकती है। ये सबसे बड़ा वजह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक कर दिया और वो हर तरह से सपच हो गया। देखिए वो यदि कोई कहता दारू बंटती है, पैसा बंटता है, लेकिन वो अपने हक के लिए वोट डालता है। अब रहा राजनीतिक सवाल कि राजनीतिक कांग्रेस कह रही है कि साहब नारी सम्मान है, BJP कह रही लाडली बहना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं और इस सब का भी असर है। देखिए इन दोनों का भी असर है। यदि मुफ्त की रेवड़ी बटेगी तो लेने में कोई पीछे नहीं रहेगा। अब चाहे BJP दे चुकी है और कांग्रेस देने का वादा कर रही है, तो BJP जिनको दे चुकी है वो भी लाइन में लगे हुए हैं और जिनको मिलने वाला वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इसका वोट प्रतिशत राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से निकाले और जनता अब जागरूक हो चुकी है और सही जगह मतदान कर रही है। मध्य प्रदेश में महिला पोलिंग परसेंटेज के बढ़ने के पीछे जहां भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना की लहर होना बता रही है, वहीं कांग्रेस नारी सम्मान योजना में सभी महिलाओं को समान रूप से लाभ देने और महिला अत्याचारों का हवाला देकर बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है। हालांकि इन दावों की सच्चाई जानने के लिए 3 दिसंबर का इंतज़ार करना ही होगा। आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज किसी एक पार्टी के हक में है? ये फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा या भाजपा को मिलेगा? अपनी राय इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।